दोस्तों, नेपाल के बाद अब मेक्सिको में जेन-ज़ी का गुस्सा फूट गया है। सड़कों पर युवा उतरे हैं, जिसकी कई तस्वीरें सामने आ रही है। इन प्रदर्शनों की शुरुआत इस महीने की शुरुआत में उस समय हुई जब मेयर की सार्वजनिक हत्या कर दी गई थी, यानी कि खुलेआम उन्हें गोली मार दी गई थी। इसके बाद से जो प्रदर्शन छोटे छोटे स्तर पर हो रहे थे, उन्होंने बीते 15 तारीख को बड़ा रूप ले लिया। जेन-ज़ी के बैनर तले हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी अब राष्ट्रपति क्लॉडिया शिवनाम के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब वो उनके आधिकारिक निवास नेशनल पैलेस, जो कि राष्ट्रपति हाउस है, वहां तक पहुंच गए, उसके अंदर तक चले गए, जिसकी भी कई तस्वीरें तमाम सामने आई है। मेक्सिको में मेयर की हत्या मानो जैसे उन तमाम युवाओं को एक मैसेज की तरह थी जो देश में बढ़ती अव्यवस्था से तंग आ चुके थे। असल वजह क्या है, इसे भी समझते हैं। दरअसल 15 नवंबर की शाम हजारों हुडी पहने प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के निवास के बाहर इकट्ठा हुए और उन्होंने सुरक्षा घेरे को गिरा दिया था। पुलिस को आंसू गैस तक का प्रयोग करना पड़ गया और 120 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस ऑफिसर हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी झड़प हुई है और अब स्थिति नियंत्रण के बाहर चली गई है। उस समय जो प्रोटेस्ट मार्च में हुआ है, उसमें कई एज ग्रुप के लोग शामिल थे। इनमें विपक्षी दलों के कई कार्यकर्ताओं समेत मिचोआकेन के मेयर कार्लोस मंजो के सपोर्टर्स भी शामिल थे। एक कार्यक्रम में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक 17 साल के लड़के को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन विरोध प्रदर्शनों का आयोजन जेन-ज़ी मैक्सिको की ग्रुप की तरफ से हुआ है। सोशल मीडिया पर आए ग्रुप के घोषणा पत्र में कहा गया है कि ये गैर पक्षपाती है और उन मैक्सिकन यंगस्टर्स को लीड कर रहा है जो कि हिंसा, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से तंग आ चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति शिवनाम का कहना है कि राइट विंग की विचारधारा के लोगों ने प्रदर्शन में घुसपैठ कर ली है, साथ ही मौजूदगी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर बॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेपाल में सितंबर में सोशल मीडिया बैन के बाद बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिससे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। मेक्सिको में भी युवा भ्रष्टाचार और हिंसक अपराधों में मिल रही छूट से परेशान है। दरअसल मेक्सिको में ड्रग कार्टेल बहुत ज्यादा है, यानी कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो काफी बड़ी संख्या में ड्रग्स का धंधा करते हैं और इसी वजह से जो अपराध है वो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। कई बार इसमें बहुत आसानी से छूट मिल जाती है क्योंकि करप्शन भी उतना ही ज्यादा है। इसी वजह से जो जेन-ज़ी हैं वो परेशान हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात सेफ्टी की भी आती है। सेफ्टी को लेकर भी लोग परेशान रहते हैं कि वो कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है और साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो वो भी चरमराई हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं हैं और इसी वजह से ये सारे प्रदर्शन भी हो रहे हैं। प्रदर्शन में सिर्फ युवा ही नहीं है बल्कि मिडिल और ओल्ड एज के लोग भी शामिल हैं और वो भी बड़ी संख्या में शामिल है। मेक्सिको में हाल ही में कई हाई प्रोफाइल हत्याकांड हुए थे। इसने राष्ट्रपति क्लॉडिया शिवनाम को लेकर जनता में गुस्सा भर दिया। विरोध में जेन-ज़ी यानी कि 18 से 29 साल के युवा हैं, जापानी कॉमिक्स वन पीस के कैरेक्टर लूफी को अपना प्रतीक बना रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथ में खोपड़ी वाली टोपी का झंडा भी देखा गया है, जो कि लूफी की पहचान है। लोग इस बात से थक चुके हैं कि मौत और भ्रष्टाचार को सामान्य बना दिया गया है और नई पीढ़ी अब खामोश नहीं बैठ रही है। सरकार को जनता से डरना चाहिए, न कि जनता को सरकार से। ये बात खुलेआम कही जा रही है। बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीकी महाद्वीप में भी जेन-ज़ी प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद अब मेक्सिको में हम ये काफी बड़े लेवल पर प्रदर्शन होता हुआ देख रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में अगर चीजें ठीक से नहीं चली, प्रदर्शन इसी तरीके से बढ़ते गए, उग्र होते गए, तो जरूर जो राष्ट्रपति हैं उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता से त्रस्त ये युवा पीढ़ी अब केवल विरोध नहीं कर रही है, वो सरकारें भी बदल रही है, जिसके उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी। पिछले एक साल में केनिया, मेडागास्कर, मोरक्को और बोत्सवाना जैसे देशों में जेन-ज़ी के नेतृत्व में व्यापक प्रदर्शन हुए थे, यानी कि काफी बड़े लेवल पर ये प्रदर्शन हुए थे। मेडागास्कर में राष्ट्रपति हटे और मोरक्को में सेना को आना पड़ गया और केनिया में सरकार झुक गई। वहीं बोत्सवाना में युवाओं ने मतदान के जरिए 60 साल पुरानी सत्ता को पलट दिया था। सोशल मीडिया से संगठित ये पीढ़ी अब लोकतंत्र, जवाबदेही और रोजगार की नई परिभाषा गढ़ रही है। भारत में भी हम जेन-ज़ी के प्रदर्शन देख चुके हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर प्रदर्शन नहीं हुए हैं, ना ही इसकी कोई आशंका है। हालांकि नई जनरेशन को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। देश को जो चीजें मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए देश के लोगों को, वो देना सरकारों का काम है और अगर वो नहीं देते हैं तो इसी से चीजें बड़ी बनती चली जाती हैं। अब देखना होगा कि मेक्सिको में और आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।